अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया फॉर आईटी। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोलर सिस्टम के हवाले से है। आज मैं एक सोलर सिस्टम जो 2.2 किलोवाट का है इंस्टॉल है इधर आया हूं और कस्टमर का कहना है कि हमें जो नाइट टाइम में बैकअप है वो कम मिलता है। ये मुझे इससे पहले भी ये कंप्लेंट्स आई थी कि नाइट टाइम में बैटरी बैकअप जो है वो कम मिल रहा है। तो आज मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ट्रबल शूटिंग की तो मुझे इन्वेरेक्स के जो इन्वर्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग आप कहेंगे, मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग जो फॉल्ट है वो आज नज़र आया और उसकी मैं आपको निशानदेही करूँगा कि इन्वेरेक्स के जो मेरे पास जितने भी मॉडल थे 1.2, 2.2 और 3.2, इन तीनों में ही ये फ़ॉल्ट है और इस फॉल्ट की वजह से आपका बैटरी बैकअप कम हो सकता है और वर्स्ट कंडीशन में ये आपके सोलर पैनल्स को भी ख़राब कर सकता है। तो व्यूवर्स, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही अहम होने वाली है और मेरा नहीं ख्याल कि इस फॉल्ट के बारे में इससे पहले किसी ने भी बात की होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बड़ा ब्रांड है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसको की निशानदेही होनी चाहिए। और हम इन्वेरेक्स को इतनी ज़्यादा पेमेंट इसीलिए करते हैं ताकि वो हमें अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि इन्वेरेक्स के इन इन्वर्टर्स में क्या प्रॉब्लम है। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास 2.2 किलोवाट का जो है वो एरोक्स 2.2 किलोवाट एनवेरेक्स का लगा हुआ है। सबसे पहले हम जो है सोलर की जो इनपुट्स वायर्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको रिमूव करने जा रहे हैं। हम इसको रिमूव करेंगे। सोलर की प्लस वायर को हमने रिमूव कर दिया है और अब हम माइनस की जो वायर है उसको भी रिमूव कर रहे हैं। ये जो हमारे सोलर पैनल से जो इनपुट वायर आ रही है इन्वर्टर को, इसको हमने हटा दिया है। अब मान लीजिए कि ये रात का टाइम हो गया मगरिब के बाद और ऊपर से सोलर प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। वायर्स बेशक कनेक्ट हैं लेकिन सोलर प्रोडक्शन जब ख़त्म हो गई हैं तो या उस तरह से आप इसको ले लें, क्योंकि जो नाइट टाइम में बैकअप कम मिलता है उसको उस चीज़ को हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने लगे हैं। अच्छा, ये हैं बैटरीज़ की वायर्स। तो बैटरीज़ की अगर हमें इस टाइम बैटरीज़ के दोनों टर्मिनल के ऊपर वायर्स अपने जो है मीटर की दोनों नॉब्स लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बैटरीज़ की जो इस टाइम रेटिंग है वो आ जाएगी, जो है 26.58 है। यानी इस टाइम बैटरीज, दो बैटरियाँ जो है 26.5 जो है वो वोल्ट पर मौजूद हैं। अब हम जो सोलर इनपुट है उस पर देखते हैं तो देखें सोलर इनपुट पे भी हमारे पास 29.85 वोल्ट आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे सोलर इनपुट से वोल्टेज आते हैं और वो बूस्ट हो जाते हैं और बैटरी में बूस्ट होकर वोल्टेज एम्पेयर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये वोल्टेज 26 इशारिया से 29.78 पर बूस्ट हो रहे हैं और अगर ये इन टर्मिनल में आ रहे हैं तो ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए आपके सोलर पैनल तक जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ जो अच्छी कंपनीज़ के सोलर पैनल्स हैं उनमें डायोड्स नहीं लगे हुए होते या एक आधा डायोड लगा हुआ होता है। तो होता क्या है कि ये जो करंट है आपका बैटरीज का, ये सोलर सेल्स में जाना शुरू हो जाता है और आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा होता है, या आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनको ये डैमेज कर रहा होता है, उनमें लाइंस आना शुरू हो जाती हैं या और प्रॉब्लम। अब आप देखें कि ये बैटरीज़ के इस टाइम 26.3738 जो वोल्टेज हैं वो शो कर रहा है और सोलर इनपुट टर्मिनल में ये बूस्ट होकर 29.62 वोल्टेज जा रहे हैं। तो इसमें जो रिवर्स पोलैरिटी है उसको ब्लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है। इवन आप 900,000 रुपए का एक सादा सा 10-20 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर जो PWM है वो ले लें, उसमें भी रिवर्स पोलैरिटी के लिए कंट्रोल होता है, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव
जो आपके इन्वर्टर्स हैं इनमें ये नहीं है। तो ये आपको मैं एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये एसी, इस टाइम मैंने एसी पे किया हुआ है, तो एसी पे भी ये 1518 वोल्ट शो कर रहा है। डीसी पे ये कंप्लीट जो है 29.52 वोल्ट शो कर रहा है। और ये मगरिब के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब दिन के टाइम तो जैसे ही सूरज की धूप पड़ती है पैनल्स पे, तो पैनल्स वोल्टेज जनरेट करते हैं और ऊपर से वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के जो वोल्टेज होते हैं वो 90, 80, 70 वोल्ट होते हैं और वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मगरिब होती है, तो मगरिब के बाद जब ऊपर से वोल्टेज जनरेट होना बंद हो जाते हैं, तो यहाँ से ये रिवर्स जो वोल्टेज है वो जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके रिवर्स पोलैरिटी आपके सोलर पैनल्स में डायोड नहीं लगे हुए, तो वो आपके पैनल्स और सेल्स को भी डैमेज करेगा, और प्लस आपका बैटरी बैकअप भी इससे कम हो सकता है और भी इससे नुकसान हो सकता है। तो अब आगे जाकर मैं अब इसको दोबारा से इसकी जो सोलर इनपुट की वायर्स हैं ये दोबारा कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जैसे ही धूप पड़ती है तो ये रिवर्स पोलैरिटी वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मगरिब के बाद दोबारा से शुरू हो जाता है। अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को दोबारा से कनेक्ट करेंगे और दोबारा से देखेंगे कि ये इस फॉल्ट में ये किस तरह से बिहेव करता है। अभी हमने दोनों वायर्स को दोबारा से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर से तकरीबन 4-5 जो चार एक प्लेट्स हैं सीरीज़ में लगी हुई हैं और उनके राउंड अबाउट कोई 80-85 वोल्ट्स आ रहे हैं ऊपर से। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें रिवर्स पोलैरिटी वाले वोल्टेज नहीं शो होंगे, बल्कि सोलर इनपुट वाले वोल्टेज शो होंगे। और आप देख सकते हैं कि डीसी के इस टाइम 81.9 वोल्ट हमें जो है डीसी के ऊपर से जो आ रहे हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये जैसी धूप पड़ी तो इसने ऊपर से जो सोलर के जो वोल्टेज हैं वो अब ये शो कर रहा है और ऊपर से वोल्टेज आना शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि एलसीडी में भी सोलर जो है सोलर का साइन आ चुका है। बैटरीज़ की बात करें तो बैटरीज़ भी जब चार्ज होंगी तो ये इनकी वोल्टेज ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। अभी ये 26.167 ये इस तरह जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी। और देखें आप ऊपर एलसीडी में साइन आ चुका है कि जो है वो सोलर से चार्जिंग हो रही है। तो व्यूवर्स इसके लिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप अपने सोलर इनपुट की जो जहाँ पर आपकी सोलर इनपुट है वहाँ पर आप 2-3 डायोड्स लगा लें रिवर्स पोलैरिटी को रोकने के लिए, और अपने बैटरी बैकअप इस भी आपका इससे बेहतर होगा और आपके सोलर पैनल्स भी नहीं जलेंगे। तो व्यूवर्स आज की हमारी ये जो वीडियो है हम ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल IT Mania for IT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई किसी भी प्रॉब्लम से रेलेवेंट अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में वो भी लिखना मत भूलिएगा, और अपनी वीडियोस भी आप हमें शेयर करें, और आपने जो भी सोलर पैनल्स लगाए हैं ताकि वो भी हम आगे अपने चैनल पर चलाएं और सोलर पैनल को इंस्टॉल करें, अपना बिल बचाएं और अपनी बिजली ख़ुद पैदा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।